मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। हमारे YouTube चैनल मैथ विद एनर्जी एनसीईआरटी मैथ क्लास 8 हिंदी मीडियम। आज कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम जा रहे हैं वर्गमूल ही कर रहे हैं। वो हम पढ़ रहे थे भाग विधि से और उसमें हमने काफी वर्गमूल किए थे, एग्जाम्पल भी हम लोगों ने वहां पे किए थे। अभी हम पढ़ रहे हैं दशमलव का वर्गमूल। अभी जो हम पढ़ेंगे वर्गमूल यहाँ पे लिखना है दशमलव। किसका करेंगे? पॉइंट वाली संख्या का हम लोग करेंगे दशमलव का वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे एक संख्या दी हुई है 17.64 और इसका करना है हमें वर्गमूल। इसका वर्गमूल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें पता है भाग विधि हम जानते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने 17.64, दो दो के जोड़े बन गए। ठीक है, अब फिलहाल हमें पॉइंट याद नहीं रखना है। पॉइंट हमें याद नहीं रखना है। हमें क्या करना है? ऐसी संख्या का वर्ग करना है कि उसका स्क्वायर करें तो या तो वो संख्या 17 बन जाए या वो उससे छोटी होगी। तो सर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। हमने देखा कि सर 5 का बड़ा हो रहा है, 4 का छोटा हो रहा है, इसका मतलब किसका स्क्वायर करेंगे? यहाँ पे 4 का वर्ग कितना हो गया? 16। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई लिखना है या दोनों का वर्गमूल लिखना है। दोनों का वर्ग कितनी बार भाग गया था? 4 बार। कितनी बार गया था? 4 बार। 16, 17 में से 16 गए, 1 उतारो 64। अब दूसरी बात, अगले स्टेप में दोनों को जोड़ो, 4 और 4 8, 4 और 4 8। ऐसी संख्या जिसका इस संख्या से गुणा करें 164 बन जाए। 1 से करेंगे तो 1 बन जाएगा। तो हम किससे कर रहे हैं? 2 से। किससे गुणा कर रहे हैं? 2 2 4, 8 2 16। कितनी बार भाग गया? यहां से क्या बचा? 0। अब क्या नंबर आ रहा है? 42। अब एक संख्या दो संख्या के बाद में वर्गमूल है तो यहाँ पे एक संख्या के बाद में क्या लगाओ? डॉट लगाओ। इसका मतलब सर ये जो 17.64 है ये हमारा 42 यानी कि 4.2 का क्या है? स्क्वायर। यानी इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल 4.2 आएगा। ये हुआ दशमलव की संख्या का वर्गमूल। पहले हमें पॉइंट को याद नहीं रखना है, नॉर्मली करना है और दो बाद में पॉइंट है, यहाँ पे एक बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। वो है 12.25। एग्जाम्पल दिया है इसने 13वां। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है 12, एग्जाम्पल नंबर 13। संख्या है 12.25। 12 का वर्गमूल निकालो। कैसे करेंगे? कि सर यहाँ लिखो 12.25 और यहाँ पे दो दो के जोड़ बनाओ सर, बन गए। ऐसी संख्या का स्क्वायर करो, या तो वो उसमें 12 आ जाए या 12 से छोटा तो 3 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि 4 का हो जाएगा 16, 3 का कितनी बार हो जाएगा? 9। पहली बार ये लिखना है गुना, दोनों का मल्टीप्लाई या दोनों का स्क्वायर लिखना है यहाँ पे, और जितनी बार जिसका हम कर रहे हैं उसको लिखना है ऊपर। 12 में से 9 गया, 3 उतारो 25 का। अगले पद में 3 और 3 को जोड़ो, कितना हो गया? 6। अब 5 चलाना है। एक ही तरीका है कि 5 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से, तभी 5 का 25 आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। 5 में भाग कितनी बार गया? 5 बार। 5 में 25, 2 30, 6 पंजे 30 और 2 32। कितना है? 0। यानी कि भाग कितनी बार गया? 3.5 बार। यानी कि सर ये जो 12.25 है इसका जो वर्गमूल है वो होता है 3.5। 3.5। अब एक एग्जांपल है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है तो वर्गाकार क्षेत्र की भुजा ज्ञात करिए। एग्जांपल नंबर कर रहे हैं हम लोग 14। एग्जांपल नंबर 14। अगला एग्जांपल है हमारा 14। यहाँ पे लिखेंगे एग्जांपल नंबर 14। आज हम इस एक्सरसाइज, इस यूनिट 5 को समाप्त कर लेंगे। ये करेंगे हमारी 11वीं बाहर क्लास है। ठीक है, तो संख्या है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखो वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, बिंदी लगा दिया, हो गया क्षेत्रफल। वो दिया है 2304 मीटर स्क्वायर। 2304 मीटर स्क्वायर। 2304 मीटर स्क्वायर हो गया।
अब मैं आपको एक थोड़ा सा बता दूं, ये बता रहा है कि मान लो कि ये एक वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर। अगर ये भुजा ए है, ये भी क्या हो जाएगी ए, ये भी क्या हो जाएगी ए, और ये भी क्या हो जाएगी ए। और वर्ग में क्या क्या होता है, लंबाई एक होती है लंबाई, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, नहीं होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्योंकि सभी भुजाएं समान है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। दूसरा तरीका, हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा की घात 2, और हमें वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 2304 दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सर 2304, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब ये तो समझाने के लिए, ठीक है। जब भुजा की बारी आएगी तो एक भुजा में क्या करनी है, तो वो हो जाएगा ये जो वर्ग है स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, वो हो जाएगा 2304, अंडर रूट कितना हो जाएगा 2304 का। अब हम निकालेंगे 2304 का वर्गमूल, तो निकालना शुरू करो, दो दो के जोड़े बनाओ, ठीक है, दो दो के जोड़े बन गए। और उसके बाद में ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जो जिसमें या तो 23 आए या वो 23 से छोटा हो। तो सर 4 का 16 होता है, 5 में 25 ज्यादा हो जाएगा, 4 ही लेना है। तो 4 को 4 से टू किया तो 16, कितनी बार डिवाइड किया, 4 बार। 23 में से 16 गए 7, उतारना है 0 4, 4 और 4 को ऐड करो कितना हो रहा है 8। अब ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि जिसमें यूनिट डिजिट क्या 4, अगर 2 से करेंगे तो भी 4 आ रहा है, और फिर करेंगे 8 से तो 8 और 64, तो सीधा किससे करना है, 8 से। 2 करोगे तो कम हो जाएगा, 8 से करना है, किससे करना है 8 से। 8 और 64, 6 8 और 64 और 6 70, क्या बचा 0। इसका मतलब सर यहाँ पे जो भुजा का माप आएगा वो कितना आएगा, 48 मीटर। हिंदी में लिख लेता हूँ 48 मीटर, यानी कि ये जो 2304 है इसका वर्गमूल आया 48, और हमें जिस वर्ग व क्षेत्र की भुजा ज्ञात करनी है वो क्या आ जाएगी 48 मीटर। ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोबारा समझना है, दोबारा समझिए, इन सबको कर लेता हूँ मैं ऑल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है भाई। और इसको मैं साइड में करता हूँ, ठीक है, इसको मैं करूंगा इस साइड में। संख्या दे रखी है 2304, 2304, इसका हमें निकालना है वर्गमूल। यहाँ पे दो दो के बनाओ जोड़े, सर जोड़े बन गए। ऐसी संख्या का स्क्वायर करो जिसमें या तो 23 आए या 23 से कम आए, तो हमने लिया 4, उसका स्क्वायर करना, ठीक है। क्योंकि सर अगर 5 लेंगे तो 25 हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाएगा, वो होगा नहीं। कितनी बार गया 4, 416, 23 में तो 16 गया 7, उतरेगा कितना 0 4। वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा उतरता है। अगली बार में दोनों को जोड़ना है, तो 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब ऐसी संख्या से गुणा करोगे वो संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 8 बार। किससे बार करेंगे 8 बार, यहाँ पे क्या है 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये जो 2304 है किसका वर्गमूल है 48 का। तो हमारे यहाँ पे जिस भुजा की जरूरत पड़ेगी, वर्गाकार क्षेत्र की भुजा, वो कितनी आ जाएगी 48 मीटर। वर्गमूल निकालना आना चाहिए, बहुत बार बता दिया हमने, ठीक है। अब करते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि एग्जांपल कह रहा है कि एक विद्यालय में 2401 विद्यार्थी है। पीटी अध्यापक उन्हें पंक्ति स्तंभ में बिठाना चाहते हैं। पंक्तियों की संख्या विद्यार्थी की संख्या के बराबर है, तो पंक्तियों की संख्या क्या होती है, पंक्तियों की संख्या स्तंभ के बराबर। ये होती है पंक्ति 1 2 3 4, और ऐसे खड़े रहेंगे रो, ऐसे हो जाएगी स्तंभ, ठीक है। ऐसे हो जाएगी पंक्ति, यानी कि दाएं बाएं लो, एक पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति 4 पंक्ति। और स्तंभ बोले तो ये स्तंभ हो गए 1 2 3 4। ये जब सीधा खड़ा होता है वो होता है स्तंभ, और जो आधा खड़ा होता है वो होता है पंक्ति। तो ये कह रहा है कि स्तंभ और पंक्ति बराबर करना चाहता है, तो करिए संख्या ज्ञात करिए। तो अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 15, इसको मैं कर देता हूँ साफ। अब हम पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर 15। यहाँ पे देखता हूँ वीडियो बराबर है क्या, हाँ सर एकदम साफ सफाई है, ओके चल रही है, ठीक है आगे बढ़ो।
हम करा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 15। आज मैं 5वीं यूनिट है उसको आज मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है भाई, इस अध्याय में 5वें अध्याय में जिसका नाम वर्ग और वर्गमूल है, हमने सीखा वर्ग करना। सबसे पहले हमने सीखा वर्ग करना, और वो वर्ग सीखा तो हमारी मेथड में वैदिक मेथड, वैदिक गणित जिसको बोलते हैं, वो तरीका मैंने बताया था 2-3 क्लासों में वही बताया हुआ है। उसके बाद में एक्सरसाइज 5.1 में भी वही बताया हुआ है, फिर 5.2 में भी, फिर 5, 3 और 4 में वर्गमूल बताया हुआ है। उसमें 2 विधि बताई थी, एक बताई थी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और दूसरी है भाग विधि। भाग विधि अभी भी चल रही है। अब हम करें एग्जांपल नंबर 15 जिसमें संख्या दी हुई है 2304। एग्जांपल नंबर हमारे यहाँ पे है 15, और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो संख्या दे रखी है 2304। कितनी संख्या दे रखी है? एक विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या, किसकी संख्या दे रखी है? विद्यार्थियों की संख्या, किसकी भाई? विद्यार्थियों की संख्या, वो हमने दे रखी है 2304। कितना 100? 2301, नॉट 4, 2301। सॉरी सर, 2401 है, आप गलत लिख रहे हैं, 2401। ये लीजिए, सुधार कर दिया। अब वो कह रहा है इन विद्यार्थियों को, मान लीजिए कि प्रार्थना की सभा है, वहां पे खड़ा कर रहे हैं, तो हमने देखते अपने दाएं खड़ा है, अपने बाएं आपके सामने खड़ा है। आगे कौन खड़ा है? तो वो होगी पंक्ति। हमारे बाएं कौन खड़ा है? वो हो गया आपका स्तंभ। तो ऐसे वो उनको खड़ा करना चाहते हैं, तो बताओ कि पंक्तियों में और स्तंभों में कितने कितने विद्यार्थी खड़े करें? क्या तरीका रहेगा कि सर ये जो 2401 है, अगर मैं इसका वर्गमूल निकाल दूं, अगर इसका वर्गमूल निकाल दूं तो क्या आएगा? तो सर दो की जोड़े बनाओ। ऐसी संख्या जिसमें या तो 24 आ जाए या उससे छोटा है, उसका वर्ग करें तो 4 लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं? 4। 4 का वर्ग कितना होता है सर? 16। 24 में से 16 गया 8, उतारेंगे 0 1, इन दोनों को जोड़े तो बन गया 4 और 4 8, 4 और 4 8। अब मुझे एक बात बताओ कि दिमाग से करना है। अब यूं तो एक दो संख्या गुणा कर दो, 9 तक देना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सोचें कि सर अगर 1 लाना है तो एक के पार्ट में 1 आएगा, और एक जब 9 का जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, उसका भी एक अंक आएगा 1 आएगा। तो अगर मैं 1 से गुणा करूं तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 81, तो बहुत ज्यादा छोटी संख्या हो जाएगी। फिर 2 3 4 5 6 7 तक 8 तक बढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा किसका नंबर आएगा? 9 का। किसका नंबर आएगा? 9 का, क्योंकि उसमें क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। 99 81 हासिल 1 99 72 72 और 1 80। भाग कितनी बार गया? 9 बार। यहाँ पे क्या बच गया? 0, यानी कि सर 2401 है, उसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 49। और अब जो सर खड़ा करना चाहते हैं वो कह रहा है कि पंक्ति स्तंभों की संख्या के बराबर पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। तो पंक्तियों की संख्या पंक्तियों की संख्या कितनी आ गई? 49 आ गई। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.4। अब हम बढ़ रहे जो 5वां यूनिट का लास्ट एक्सरसाइज 5.4। यहाँ से हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.4 की शुरुआत, और वो भी भाग विधि से वर्गमूल कर रहे हैं, और उसमें भी दशमलव की संख्या उसमें आएगी, आगे आएगी। ये हमने शुरू कर दिया, एक्सरसाइज हो गई हमारी 5.4। पहले हम यहाँ पे EXP लिख रहे थे, उसका मतलब था उदाहरण, एग्जांपल। अब हम करें एक्सरसाइज 5.4, और पहले का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करिए। संख्या है 2304। संख्या क्या है? 2304। 14 नंबर एग्जांपल हमने किया था, उसी का नंबर दे रखा है इसमें 2304। भाग विधि से करना है, यहाँ पे लिखो 2304। ये संख्या हमने एग्जांपल नंबर 14 में किया हुआ है। ये दोनों क्या है? जोड़े। अब 4 का करना है, क्योंकि 4 का ही वर्ग आएगा, 5 का तो आएगा नहीं। भाग कितनी बार गया? 4 बार। यहाँ से बचा 7, उतारेंगे 0 4, दोनों को जोड़ा 4 और 4 8। अब भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। 8 और 8 64, 6 8 और 64 और 6 70 0, यानी कि सर 2304 है। किसका वर्गमूल है? सर 48 का वर्गमूल है। 2304 का वर्गमूल क्या है? 48, ऐसे बोलना था मुझे।
फिर है 4489, दूसरी जो संख्या दे रखी है उसमें दे रखी है 4489। देखो यहाँ पे 4489 और यहाँ पे शुरू करते ऐसे फिर दो दो के बनाओ जोड़े। अब देखो 6 का कितना होता है 36, 7 का कितना हो रहा है 49, नहीं लेना 7 किसको लेंगे सर 6 को लेंगे। 6 का कितना हुआ 36, 44 में 36 गया 8 उतारेंगे 89, जोड़ा ही उतारना है। वर्गमूल का एक ही रूल है, जोड़ा में जो जोड़ा बनाया वही जोड़ा उतरेगा, जो जोड़ा बनाया वही जोड़ा उतरेगा। एक संख्या नहीं लेनी है, भाग नहीं करना है, भाग विधि से वर्गमूल करने हैं। 6 और से कितना हो गया देखो। अब इकाई का कितना आया 9। तो अगर मैं जैसे ये बार है यहाँ 3 से गुणा करूं तो 3 से कितना आ जाएगा 9, लेकिन बाहर से कितना आएगा 36। 800 से 36 बहुत छोटे हैं। और एक संख्या है 7, एक संख्या क्या है 7, उसको अगर 7 7 49, 4 12 7 84 और 4 कितना हो गया 88, यानी कि बार कितने बार गया 7 बार। कितना हो जाएगा 8 8 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। और संख्या जो आएगी सर ये जो 44 89 है उसका वर्ग ये किसका है, ये है सर 67 का, यानी कि इसका वर्गमूल कितना है 67। ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास 3481। अगला है 3481। तीसरा जो क्वेश्चन है उसमें एक संख्या है 3481। 3481 ओके सर, यहाँ पर उतारिए 3481। सबसे पहला तरीका सर जोड़ा बनाओ, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 का बार 25, 6 का 36, 34 में से 36 जाएगा, किसका स्क्वायर लेंगे सर 5 का लेना है। 5 में कितना हो गया 25, 25 और 9 कितने होते हैं 34, उतारेंगे 81, 5 और 5 कितना हो गया 10। अब मैं अगर 1 से गुणा करूं तो 101 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। फिर बड़े से बड़ी संख्या कौन सी है 9, 9 9 81, इससे गुणा करना है इससे 9 9 81, 9 एकम 9 कितना है 0, भाग कितनी बार गया 9 बार। इसका मतलब क्या कि सर 3481 है, ये किसका स्क्वायर होता है सर, ये होता है 59 का स्क्वायर। अब मैं इसकी बड़ी से बड़ी संख्या लास्ट में ये करवा रहा हूँ 11 नंबर 8 है 7921, 11 8 नंबर है 7। पहले का जो 8 है 7981, 7981, 7921, मुझे माफ करना 7921 है। अगला नंबर कौन सा 7921, अगला नंबर कौन सा 79। क्या तरीका है कि सर ये जो 7921 है इसका आप जोड़ा बनाइए। उसके बाद में बड़ी से बड़ी संख्या 8 का कितना हो रहा है 64, 9 का कितना होगा 81, नहीं जाएगा तो इसका लेंगे 8 लेंगे। 8 8 64, कितनी बार भाग गया सर 8 बार गया। 9 में से 4 गए 5, 7 में से 6 गया 1, उतारेंगे 2 1 का 2 1, 8 और 8 कितना हो गया 16। अब देखो एक से करेंगे तो 161 बनेगा, नहीं बनेगा तो बड़े से बड़े कौन सा आएगा 9, 90 90 81 8 और 144 और 8 152, कितनी बार भाग गया 9 बार, यानी कि सर 7921 है, किसका स्क्वायर रूट होता है सर 89 का, 89 का स्क्वायर रूट है, यानी कि 89 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर रूट होगा 89। एक बड़ी संख्या है 11 नंबर 3136, 3136। बाकी जो छोड़ रहा हूं उसको आपको ही करना है, ठीक है। अब 11 नंबर है एक 3136, 3136, यहाँ लिखो 31 बड़ लिख दे थोड़ा ताकि आपको बराबर दिखे 36। क्या तरीका है सर, एक ही तरीका, पहले जोड़े बनाओ फिर ऐसे संख्या स्क्वायर लो जिसमें या तो 31 आ जाए या 31 से छोटा है। 5 का 25, 6 का 36, किसका लेंगे सर 5 का ले लीजिए। 5 का कितना हुआ 25,
यहाँ से गए पीछे कितना होता है 6, उतारेंगे कितना 36, 5 और 5 कितना हो गया 10, भाग कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 संग 36 और 6 एकम 6, भाग कितनी बार गया 6 बार। यहाँ से क्या बचा 0, इसका मतलब कि सर 3136 है, इसका वर्गमूल है 36 का, सॉरी सर 56, इसका वर्गमूल कितना आएगा 56। एक नियम यह है कि जब तक यहाँ पे 0 नहीं बचेगा तब तक कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या या इसका वर्गमूल परफेक्ट स्क्वायर ये स्क्वायर रूट नहीं होगा। यानी कि परफेक्ट वर्गमूल के लिए हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए 0, जब जब हमने किया वहां पे क्या आया हमारा 0 आया, ये इसका पहला नियम। अब एग्जाम्पल नहीं है, एक्सरसाइज नंबर इसी का दूसरे का पहला क्वेश्चन उसने दे रखा है कि प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात करिए। आप इसको पहले नोट करो। अब मैं बता रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। पहला वो कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के वर्गमूल के अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले का नंबर है 64, मैं सिर्फ पहले नंबर बता रहा हूँ 64, 144, फिर है 4489, फिर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मैं इसको रोक दे रहा हूँ वीडियो को। फिर अगला नंबर है 27225, 27225, फिर पांचवा नंबर है 390625, 390625। सवाल कह रहा है कि जब हम इन संख्याओं का वर्गमूल करेंगे तो इनमें कितनी संख्या आएगी, यानी कि अंकों की संख्या बताओ कि जैसे इसका वर्गमूल किया तो वर्गमूल में कितने अंक आएंगे। जैसे अभी हमने बताया था 2304, ठीक है, तो 416 8 और 64, किसका था वो 48, तो संख्या कितनी है 1 2 3 4, और जोड़े कितने बन रहे हैं 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, 2 जोड़ा बन रहे हैं तो संख्या कितनी आई 2। अगर बनते 3 जोड़ा 1 2 3 जोड़ा तो संख्या कितनी हो जाती 3। यहाँ पे कितना जोड़ा बन रहा है, जैसे 1 जोड़ा बन रहा है तो संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितने जोड़े 1 और दूसरा यहाँ पे बनेगा 0 1, तो संख्या कितनी हो जाएगी। सवाल कह रहा है कि प्रत्येक वर्गमूल के अंकों की संख्या बताओ। ये जोड़े कितने हैं सर 1 और 2 जोड़े, तो संख्या भी कितनी हो जाएगी, जब वर्गमूल करेंगे तो वहाँ वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो यहाँ 1 2 और 3 जोड़ा, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। फिर यहाँ पे 1 2 और 3 जोड़ा, तो वहां पे भी अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। ये तरीका है, सवाल को बिना हल किए हमें डायरेक्ट बताना पड़ेगा। क्या तरीका, जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही हमारे अंकों की संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन है तीसरा, दशमलव का वर्गमूल करना है। अगली संख्या है दशमलव का वर्गमूल करो। अगला है संख्या दशमलव का वर्गमूल करो। यहाँ पे बहुत इजी है, 1 जोड़ा बना 3 संख्या, 2 जोड़े बने 2 संख्या, 3 जोड़े बने तो 3 संख्या। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव की संख्या का वर्गमूल करो। तरीका तो वही है, बस हमें दशमलव थोड़ा लगाने का तरीका सीखना है। तीसरे का पहला क्वेश्चन है, संख्या है 2.56, 2.56 लिखो यहाँ पे 2.56, ठीक है, जोड़ बनाओ, यहाँ भी जोड़ बन गया, इसका क्या लगाओ 0। अब किसका स्क्वायर करेंगे सर, एक एक करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 में करते 4 हो जाएगा, 4 में से जाएगा नहीं, 2 में से 4 कितनी बार भाग गया, एक बार, 1 का हो जाएगा 1, 2 में से 1 गया 1, उतारो 1 5 6 56 का 56, जोड़ा ही उतारना है, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब किससे गुणा करें सर, 4 से करोगे तो 24 और छिन्न होगा, 6 से करो 6 से 36 3 6 2 12 और 3 15, भाग कितने बार गया 6 बार। एक संख्या बाद पॉइंट है तो लगाओ पॉइंट यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब कि 2.56, इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 1.6। दूसरी बात,
हमें पता है कि 16 का वर्ग होता है 256, तो 16 है तो 1.6 एक संख्या के बाद हमें पॉइंट लगा देना है। एक बड़ी संख्या ले लेता हूँ, वो है आपकी 51, 84, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा ले लेता हूँ मैं 51.84, ये लिख दिया हमने 51.84 बन के जोड़े, सातों साथी 49, किसका लेंगे 7 का, 8 का 2 देगा 64, ज्यादा देगा 49 और 2 हो गए 51, 84 का 7 और 7 कितना हो गए 14, 14 दूगा 28, 2 बार तो 4, 2 2 4, 14 दूगा 28, कितना आया 0, एक के बाद लगाओ पॉइंट, यानी कि सर 51.84 है, ये इसका जो वर्गमूल है वो हो जाएगा 7.2। ठीक है, अब हम करेंगे इसके 2-3 बचे हुए 31, 36 आप छोड़ देते क्वेश्चन 36, तीसरे का पांचवा 31, ये दशमलव हो गया 36, कवर करना है, 6 का हो जाएगा 36, नहीं होगा 5 का हो गया 25, भाग हो गया 5 बार, 25 में से 31 गए 6, उतारो एक पॉइंट मत उतारो 36 का 36, 5 और 5 कितने हो गए सर 10, 6 लाना है तो 36 के लिए 6 दीजिए, ये हो गया 636, 0 भाग गया 6 बार, लगाओ एक बार पॉइंट, यानी कि हमारे पास आ गया संख्या 31.36, किसका होता है सर, ये होता है 5.6 का। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, वो मैं भी, आप इसे नोट करो। क्वेश्चन कह रहा है संख्या हमें दी हुई है 24 है, और वो ये हमारे, तो ये इसलिए इससे कम से जाए, और उसके बाद में बहुत बार कर रखा है दो भी जोड़ना पहले जो 4 में से 4 के 0 उतार, शेष कुल क्या बचा, ये संख्या बड़ी 400 संख्या क्या हो जाएगी, तो है वो इसका स्क्वायर है, तरीका इसी मेथड से 400 ये लिख लिया सर हमने, कितना होता है कि 2 2 तो 1 0 यहाँ पे लगाओ, यहाँ बच गया 0, कितना स्क्वायर रूट कितना आ गया 20। तो कम से कम कौन सी संख्या घटानी है, हमें 2 घटाना है, ताकि 89 बड़ा संख्या लेते हैं 1989, चौथे का दूसरा लेते हैं 1989, 1989 ये ले लिया सर 19, और ये ले लिया हमने यहाँ पे 89। सबसे पहला तरीका क्या है सर, एक ही तरीका जोड़ा बनाओ, ऐसी संख्या स्क्वायर करो, या तो 19 आ जाए या 19 से छोटा जैसा 4 का स्क्वायर करो 5 का 25 हो जाएगा, 4 का करो 416, जितनी बार भागे यहाँ लिखो सर, 19 में से 16 गए सर 3 बचे, और उतार दिया हमने 389, 4 और 4 कितने हो गए सर 8। अब अगर मैं 3 से गुणा करूं ताकि 3 से 9 आ जाए, तो
कितना बनेगा 3 से 9 8 दिया 24, तो एक रिमाइंडर बहुत बढ़ा देगा। फिर ले लिया 4 से, फिर कौन सी संख्या लेनी है 4, तो 34 और 1 33, तो यहाँ पे 9 5, इसका मतलब 53 घटा दो तो संख्या बन जाएगी 36। और इसका आपने कहा कि वर्गमूल निकालने की कोशिश करता हूँ सर। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 36 4 और 416 1 800 रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तब तक वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, यानी उसका परफेक्ट अंडर रूट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे नहीं आया तो ये हमने माइनस कर दिया, संख्या क्या बची 1936। इसका मतलब ये तो 1936 हुआ सर, ये किसका वर्गमूल हो गया सर, ये हो गया 44 का। किसका हो गया 44 का। दूसरा एक में इसका लास्ट करवा देता हूँ, एक और करवा देता हूँ, तीसरे कंटिन्यू 32 50। अगली संख्या कौन सी है 32 50, चौथे का तीसरा 32 50, चौथे का तीसरा 32 50। क्या तरीका है सर, लिखो सर यहाँ पे 32 और यहाँ पे लिखो 50 और उसके बाद जोड़े बनाओ सर, बन गए। फिर देखो 6 का करो, फिर 5 का करो सर, 5 का हो गया सर 25, आ गया 5 बार 32 में से 25 गया 7, उतारो 5 0 50, 5 और 5 कितने हो गए 10। अब बड़ी से बड़ी संख्या कितने 7 एकम 7, पीछे कितना बचा 1। इसका मतलब क्या है कि सर 32 50 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो वो बचेगा 32 गुण 50, और 32 49 को जब मैं वर्गमूल करेंगे इसी मेथड से 5 का 25 49, 5 और 5 10, 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 तो 7 49, 7 एकम 7 बच गया 0, यहाँ आ गया 7 बार। इसका मतलब क्या है सर, ये जो 32 49 है ये हमारा 57 का स्क्वायर है। अब मैं बताऊंगा अगला 5वां क्वेश्चन से, ये सब कर देता हूं मैं साफ। एक ही है, इसमें आपको 2 बार वर्गमूल करना पड़ेगा। पहली बार जो रिमाइंडर बच गया उसमें से इसको माइनस कर दो संख्या को, तो संख्या बन जाएगी उसका आ जाएगा। अब हम करेंगे अगला 5वां क्वेश्चन। वो कह रहा है कि कम से कम कितना जोड़ा जाएगी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और उसके बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या है इसका भी वर्गमूल निकालो। तो निकाल दे 525 निकाल दे। 5वां क्वेश्चन 5वें का पहला, पांचवे का पहला क्वेश्चन है, नंबर दिया हुआ है 525। हमें पता है 625 तो 25 का होता है, लेकिन 525 किसका होता है, इसके लिए हमने लिखा 525 यहाँ पे, और फिर हमने यहाँ पे जोड़ा बनाया और फिर 2 लिया क्योंकि 2 2 4 होगा, बचा 1, उतारेंगे 125, 2 और 2 कितना हो गया 4। अगर मैं 3 से गुणा करूं 3 से 9 हो जाएगा तो भी नहीं होगा, उतारेंगे 1 बार। देखिए से 2, क्योंकि 3 से अगर करूं तो 3 दिया 9 और 4 दिए 12, 129 हो रहा है, नहीं करना है तो करो 2 से। 2 2 4 8 5 में 4 गया 1, 12 में से 8 गया, 12 में से 8 गया 4, यानी कि 525 है। उसमें अगर 41 जोड़ूं तो वो हो जाएगा 5 और 1 6, 4 और 2 6। ये क्या मेथड हुआ, 566 तो इसी का नहीं होता, 576 होता है। क्या क्यों रहेगा यहाँ पे, 12 में से 8 गए, 6 रहते हैं साहब यहाँ पे, 12 में से 8 जाते हैं तो कितना रहता है
586 भी नहीं होता है, 576 गए साहब, 6 कहाँ से रहने लगे दृष्टि भाई, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गए 4, 41, साला 525 तो है नंबर, 525 ही है।